अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हफीज़ हैदर है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। बहुत सारे लोग जो है कमेंट करते हैं कि हम जो है नशे की दलदल के अंदर फंस चुके हैं, हम निकल नहीं पा रहे, हम क्या करें? हम जो है मजबूर हो चुके हैं, हम बहुत मेहनत करते हैं लेकिन जो है नशे की दलदल से निकल ही नहीं पाते। जितनी मेहनत करते हैं उतना ही जो है मज़ीद नीचे की तरफ धंसते चले जाते हैं। बहुत हद तक परेशान है, क्या करें? निकल ही नहीं पा रहे, ना चाहते हुए भी नशा करना पड़ता है, बहुत सारे जतन करने पड़ते हैं लेकिन हार मान लेते हैं। नशा जो है सबसे ज्यादा ताकतवर है, तो करें क्या? तो ये जो लोग जो नशा करते हैं और नशे की दलदल में फंस चुके हैं, ये क्या करें, कैसे निकलें? तो पुराने जमाने में जो है एक कहावत जो है बोला करते थे कि जो शख्स जो है दलदल के अंदर जो है वो गिर जाता है, जो नमदार जो है मट्टी होती है, तो वो जो है उसके अंदर जितनी भी जो है वो कोशिश करता है बाहर निकलने की, वो उससे बाहर नहीं आ पाता। फिर लोग जो है उसको बाहर निकालने के लिए सबसे पहले पता क्या कहते थे? आप जो है कोशिश करना बंद कर दो, जहां पर हो सुकून से वहीं पर रिलैक्स होकर खड़े हो जाओ। फिर जो है जो कमांड आपको जो है आपको बचाने वाला देगा, आप उसकी बात मानो, अपने आप को रिलैक्स करो, कुछ नहीं करना, जो वो कहेगा वही करना, तब मूवमेंट करनी है जब वो कहेगा, वरना आपने मूवमेंट नहीं करनी। जाते हैं नीचे तो जाए, लेकिन आप बच जाओगे अगर आप जो है जो आपको बचाने वाला है उसकी बातों पे अमल करोगे। तो नशा करने वाला भी जो है इसी तरह दलदल में गिर जाता है और जो है खुद से उसको छोड़ने के डिफरेंट जो है जतन कर रहा होता है, कोशिशें कर रहा होता है, अकेला हाथ पांव जो है मार रहा होता है, लेकिन बदकिस्मती से वो जो है बाहर आने की बजाय नीचे की तरफ जा रहा होता है और जो है वो अकेला बार बार जो है ट्रायल कर करके इतना कि दस चुका होता है कि वो जो है उससे बाहर ही नहीं आ पाता। तो अगर कोई शख्स जो नशा करता है और वो नशे की दुनिया से जो है और नशे की दलदल से बाहर आना चाहता है, वो जो है यही काम करे जो दलदल में फंसा हुआ इंसान करता है। उसे जो है अपने आप को रिलैक्स कर लेना है, रिलैक्स करके थोड़ा सा सोचना है और उसकी हेल्प कौन कौन कर सकता है, उससे कौन कौन जो है इस बीमारी से इस दलदल से जो है बचा सकता है। सोचे, सबसे पहले नंबर पर उसकी फैमिली आएगी, वो फैमिली को बता दे, जो भी जिस तरह की भी जो है मुश्किलात आएंगी वो फेस कर ले, बता दे। सेकंड स्टेप पर ये करे कि फैमिली जिस तरह जैसे कहेगी उनकी बातों को मानना शुरू कर दे, क्योंकि अगर उसने फिर भी अपनी ये ना रखी, अपने मुताबिक अपनी जिंदगी को लेकर जाना चाहा, वो निकल नहीं पाएगा और निकलने के लिए फैमिली वालों की बातें सुननी पड़ेंगी। फैमिली हमेशा जो है उसे जो है बेहतर जो है वो एक ऐसा तरीका बताएगी, बेहतर इलाज की तरफ लेकर आएगी। कभी भी कोई भी फैमिली अपने प्यारे का जो है वो बुरा नहीं चाहती, लेकिन नशे की वजह से जो है बहुत सारी ऐसी सोचें पैदा होती हैं कि वो जो है समझते हैं कि मेरी फैमिली जो है मेरे खिलाफ है, हमारी सोसाइटी में जो है हमारी एक्सेप्टेंस नहीं है। इसके अलावा और बहुत सारी जो है थॉट्स उनके माइंड में आती रहती हैं। उन थॉट्स को ख़त्म करें और अपनी ज़िंदगी को जो है बेहतर करने के लिए, नशे की दलदल से बचने के लिए जो है वो सबसे पहले रिलैक्स हो जाए और फिर जो है फैमिली से जो है हेल्प ले। फैमिली जिस तरह भी जो है उसकी हेल्प करे, उसकी हर तरह की जो है बात को माने, अपनी ईगो को एक साइड पे रख दे और एक ज़िंदगी का एक नया सफ़र जो है उसने कैसे स्टार्ट करना है, जैसे जैसे फैमिली बताएगी वो काम करे, तो वो जो है ईजीली दलदल से, नशे की बीमारी से निकल सकता है। नशे की बीमारी से निकलना बहुत आसान है, लेकिन इंसान करते क्या है, मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं, लेकिन उसकी तरफ कोई डायरेक्शन नहीं होती। और नशा करने वाला जब जो है कोई डिफरेंट स्टेप्स ऑर्गेनाइज नहीं करेगा नशे से बचने के लिए, तो वो नशा नहीं छोड़ सकता। वो मेहनत करेगा, मेहनत उसकी बेकार जाएगी, दोबारा नशे की तरफ आएगा। अगर जो है वो मेहनत करना चाहता है तो सबसे पहले वो डायरेक्शन बनाए, एक ड्रा करे, स्केच कि मैंने करना क्या है, कैसे बचना है, कैसे जो है मैंने अपनी ज़िंदगी में जो है बेहतर होना है। जब वो ये सारी चीज़ें कर लेगा तो वो जो है ईजिली इस दलदल से जो है बच जाएगा। तो नशे की दलदल से बचने के लिए इन स्टेप्स को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप लोगों का कोई भी किसी भी किस्म का क्वेश्चन है, मुझे डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं या मुझे व्हाट्सएप के ऊपर व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं कि नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।